मान करके बैठ गए। 3 दिन तक मान तोड़ो नहीं। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर तो मैं हूँ। बोले, तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम है श्याम सुंदर। अब यमुना जी बोली, राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली, अब और उठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। तब यमुना जी बोली, आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले, अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूं। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है? फिर बोले, ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में विराजो।